नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक साधारण परिवार में एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही मेधावी था, बहुत ही प्यारा बच्चा था और पढ़ने में भी बहुत ही तेज़ था। हमेशा अपने पूरे स्कूल में टॉप करता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसका एडमिशन कॉलेज में हो गया। कॉलेज में एडमिशन के दौरान उसे कुछ नए दोस्त मिले, जिसकी वजह से वो कुसंगति में पड़ गया। अब वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता था, पढ़ाई भी मन लगाकर नहीं करता था, उसका पढ़ने में मन ही ना लगे। जब घर में माता पिता बोले पढ़ने के लिए, बेटा पढ़ लो, तो कहता कि हाँ पढ़ लेंगे, मुझे सब आता है, मैं पढ़ लूँगा। ऐसे कहता रहता और माता पिता बहुत ही परेशान रहते कि जाने क्या हुआ, मेरा बेटा ठीक से पढ़ाई नहीं करता, उसकी आदतें भी कुछ अच्छी ना रहीं, घर में किसी से अभी अच्छा व्यवहार नहीं करता, माता पिता की बात नहीं मानता। कॉलेज में झूठ बोल कर चला जाता, घर से पैसे भी झूठ बोल कर मांगता और जाकर सिनेमा देखता, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता। इससे सभी लोग बहुत परेशान हुए। आखिर में एग्ज़ाम आया और उस बच्चे का नाम था हर्ष। हर्ष ने थोड़ी बहुत पढ़ाई आखिरी समय में कर ली, लेकिन परिणाम अच्छा ना रहा। एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल होने के बाद हर्ष को जैसे सदमा लग गया, बहुत दुखी हुआ और चुपचाप रहने लगा। किसी से कोई बात नहीं करता, अकेले कमरे में बंद करके बैठा रहता, बहुत दुखी रहता था। मुझे कुछ भी समझ में ना आए क्या करे। माता पिता समझाते, बेटा जो हुआ सो हुआ, अब आगे की पढ़ाई का ध्यान दो, उसे भूल जाओ। लेकिन वो अपने मन से निकाल ही नहीं पाता था। ये बात पुराने स्कूल के प्रिंसिपल सर को पता चली। प्रिंसिपल सर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हर्ष के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बहुत ही मेधावी बालक था, पूरे विद्यालय में हमेशा प्रथम आता था, टॉप करता था, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्हें सबने बताया तो सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसको अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। उन्होंने हर्ष को अपने घर बुलवाया और जब हर्ष सर के घर पहुँचे, सर एक आगे सर्दी का मौसम था, अंगीठी जलाकर आग सेक रहे थे। अंगीठी में कुछ कोयले के टुकड़े पड़े थे, वो जल रहे थे और सभी गर्माहट ले रहे थे। कुछ देर तक हर्ष बैठा रहा, सर भी बैठे रहे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। 5-10 मिनट तक बैठे ही रहे। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने एक कोयले का टुकड़ा उस आग से निकालकर मिट्टी में डाल दिया और वो धीरे धीरे बुझकर शांत हो गया। हर्ष ने थोड़ी देर तक देखा, उसके बाद पूछा, गुरुजी, ये आपने
कोयले के टुकड़े को ज़मीन पर मिट्टी में क्यों डाल दिया? वो तो बेकार हो गया। आग में पड़ा रहता तो सब लोग उसका लाभ ले सकते थे, अब तो वो बेकार हो गया। सर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम कहो तो मैं उसे फिर से डाल देता हूँ आग में। और सर ने उस टुकड़े को उठाया, फिर से उसे अंगीठी में अग्नि में डाल दिया। धीरे धीरे वो फिर से जलने लगा और प्रज्वलित हो गया। प्रिंसिपल सर ने समझाया, कहा, बेटा, तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसे ही इस कोयले के टुकड़े के समान है। पहले आप बहुत ही अच्छे बालक थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे और कुसंगति में पढ़कर आपने थोड़ा सा अपना नुकसान किया है। उस आग की तरह थोड़ा सा बुझ गए, लेकिन आपका ज्ञान बेकार नहीं हुआ है, आपके संस्कार बेकार नहीं हुए हैं, वो आपके अंदर अभी भी मौजूद हैं। इतना कहने की ही देर थी, हर्ष खुश होकर उठा और गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बुरी संगति में पड़कर मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया। आपका आशीर्वाद है, अब मैं अपने सही रास्ते का चुनाव खुद से करूँगा। उठा और अपनी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ निकला। बहुत ही अच्छा बालक बना। तो मेरे दोस्तों, हमारे अंदर जो भी संस्कार, ज्ञान, जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो कभी बेकार नहीं होती। केवल हमें समझना चाहिए, हमें उसे निखारना चाहिए और आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी भी हम निराश ना हों, हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान हमारा दूसरा कदम बढ़ाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों, बच्चों, अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, उनका कहना मानें और अपना जीवन सुखी बनाएं। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा नमस्कार।